हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं PMMD मैथ्स टॉक की एक और वीडियो जिसमें हम मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम साइन रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास साइन होते हैं टू टाइप्स के, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। हमारे पास मैथ में दो तरह के साइन होते हैं और इन्हीं दोनों साइन की मदद से हमारी कंप्लीट मैथ के सभी फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं हम। तो आप चाहे किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम हो या कोई भी बात हो, यदि आप मैथ को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको इन दोनों साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए। तो चलिए इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो साइन बेसिकली आपस में जुड़ सकते हैं, यानी कि एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या फिर डिवीज़न हो सकती है। ठीक है, जोड़, घटा, गुणा या भाग हो सकते हैं। अब कोई भी नंबर हो, लेट से हमारे पास एक नंबर है 105। ये हमारे पास एक नंबर है। ये नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी। इसका मतलब क्या है, अगर ये नंबर ऐसे ही लिखा हुआ है यानी कि इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो ये है प्लस का। ठीक है, आपको ऑटोमेटिक समझ जाना है, कोई भी नंबर जिसके आगे कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है उसके आगे प्लस का साइन है। और जो भी माइनस का नंबर होता है ना, उसके आगे माइनस का साइन लगा होना ज़रूरी होता है। अब इन्हीं दोनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर कैसे कैसे रूल्स अप्लाई होते हैं वे हमें इस वीडियो में जानना है। तो अगर हम एडिशन की बात करें या सब्ट्रैक्शन की बात करें तो आपको दो रूल याद रखने हैं। ठीक है, और वे दो रूल किस तरीके से है, हमारे पास फर्स्ट रूल है साइन सेम वाला, यानी कि जब सेम साइन आए। और सेकंड रूल में हमारे पास होगा जब डिफरेंट साइन आए। सेम साइन आए जैसे हमारे पास नंबर आते हैं 1+2। ठीक है, ये 1 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का आ गया, तो यहाँ पर ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। तो इस केस में कैसे होगा, उसी तरीके से अगर -1 और -2 आ जाए तो ऐसे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। ठीक है, अगर हम डिफरेंट साइन वाले की बात करें तो एक होगा प्लस का, जैसे कि 2 है, ये प्लस का हो गया, माइनस कर दिया 1, तो ये प्लस का साइन है, ये प्लस वाला नंबर है और ये माइनस वाला नंबर है। तो इस केस में क्या होगा, ऐसे ही मान लीजिए -1 है और +2 है, ये यही है, ये इसी को मैंने इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, बस 2 को मैंने यहाँ पर लिख दिया, -1 को आगे लिख दिया, तो ऐसे हो गया ये। तो इन केसेस में क्या होगा, तो चलिए इसको जानने। तो साइन अगर सेम हो तो दोनों नंबर जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, जोड़ दिए जाएंगे एंड जो रिजल्ट आता है हमारे पास, रिजल्ट में भी वही साइन आएगा। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास है 1+2, तो दोनों ही साइन सेम है तो ये दोनों नंबर जुड़ जाएंगे। 2 और 1 को जोड़े तो 3 आता है। अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, जो यहाँ पर था, यहाँ पे प्लस का था तो यहाँ पर भी प्लस का। अब ये दोनों भी सेम साइन के हैं, इनको भी जोड़ दो, 2 और 1 3 होते हैं। अब यहाँ पर माइनस के साइन थे ने, तो यहाँ पर भी हम माइनस का साइन लगा देंगे। यह था हमारे पास जब हमारे पास साइन सेम हो। अगर हम बात करें डिफरेंट साइन की, तो डिफरेंट साइन में एक नंबर दूसरे नंबर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट में बड़े नंबर वाला साइन आएगा। एग्जाम्पल जैसे 2-1 है, ये प्लस का साइन था, ये माइनस का है। अब इन दोनों को हम साथ में लिख रहे हैं, तो अब क्या रिजल्ट आना चाहिए, साइन अलग अलग है तो बड़े में से छोटा घट जाएगा। तो 2 है, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ गया। अब
2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया हमने, तो 2 के आगे जो भी साइन था ना वही साइन यहाँ पर आएगा। 2 के आगे प्लस का साइन था तो 1 के आगे भी प्लस का साइन आएगा। यहाँ पर देख लो ये दोनों भी अलग अलग साइन है, तो यानी कि बड़े में से छोटे को घटा दो, 2 में से 1 गया 1, और जो बड़े के आगे साइन था ना वही आएगा, यानी कि 2 के आगे प्लस का साइन था तो प्लस आ गया। ऐसे ही और एग्जाम्पल देखें तो -3 है, +1 है। अब यहाँ पर देखो दोनों साइन अलग अलग है, यानी कि बड़े में से छोटे को घटा दो, 3 में से 1 गया 2, और साइन 3 के आगे जो था ना वही आएगा, माइनस का साइन था तो ये भी माइनस का आएगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसके भी और एग्जाम्पल बहुत से हो सकते हैं, जैसे कि 4 + 2 6 हो गया, ऐसे ही -2 -4 -6 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास थे जब भी साइन आपस में ऐड किए जाए, सब्ट्रैक्ट किए जाए, उस केस की बात है। साइन रूल्स हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए तो समझ लिया, अब हम इसको समझेंगे गुणा और भाग के लिए। तो अगर हम गुणा के लिए या फिर भाग के लिए बात करें तो इनके रूल ना बहुत ज़्यादा आपस में सिमिलर जैसे है। जैसे अगर हम माइनस के नंबर को किसी माइनस के नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आएगा ना उस रिजल्ट में प्लस का साइन आएगा। अगर हम माइनस के नंबर को किसी प्लस के नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट हमेशा माइनस रहेगा। अगर प्लस वाले को माइनस से कर रहे हैं तो माइनस में आएगा, और प्लस वाले नंबर को गुणा कर रहे हैं प्लस वाले नंबर से तो प्लस उत्तर आएगा, प्लस में रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल देखें तो जैसे -1 की मल्टीप्लाई कर दें हम -3 से, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 = 3, और देखो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो प्लस में रिजल्ट आ रहा था, यानी कि माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका एग्जांपल देखें तो -1 × 3 तो ये आ गया -3। इसका एग्जांपल देखें तो 1 × -3 ये बराबर आ गया -3, ये 1 × 3 बराबर आ गया 3 के। ठीक है, आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने बस एक ही नंबर को नंबर के आगे माइनस और प्लस इसके अकॉर्डिंग डाले हैं। ये हमारे पास थे मल्टीप्लाई के रूल्स। और अगर हम डिवीज़न वाले रूल्स की बात करें तो ये इन्हीं जैसा है कुछ कुछ। जैसे माइनस और माइनस के केस में प्लस उत्तर आ रहा था ना, उसी तरीके से अगर माइनस के नंबर को माइनस के ही नंबर से डिवाइड कर दे तो वो प्लस में उत्तर आता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करने पर माइनस आ रहा था ना, तो माइनस का कोई नंबर है उसको प्लस के किसी नंबर से डिवाइड करोगे ना तो आंसर भी माइनस में आएगा। उसी तरीके से अगर किसी प्लस के नंबर को माइनस के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो भी माइनस आएगा, और किसी प्लस के नंबर को प्लस के नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो प्लस में आएगा। ये देखो बिल्कुल सेम इसी तरीके के रूल नहीं आ रहे हैं हमारे पास। इसका एग्जांपल देखें तो जैसे -1 डिवाइड बाई -3 ये आएगा 1/3 के। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कट नहीं रहे हैं, नहीं तो हम काट भी सकते थे। दूसरा एग्जांपल लेके देखें तो जैसे -6 है, इसको डिवाइड कर दो -2 से, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 × 3 = 6 यानी कि 3 आएगा। 3 क्या है? प्लस का, और प्लस का साइन हमारे पास मर्जी होती है हम लगाए या ना लगाए। इसकी बात करें तो -6 है, प्लस का 2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। इसके एग्जांपल की बात करें तो +6 डिवाइड बाई -2 ये बराबर आ गया -3। और इसके एग्जांपल के लिए +6 डिवाइड बाई +2 तो ये आ गया 3। आप इसके अलावा एक फॉर्मूले को और याद रखना जो है BODMAS, BODMAS। ठीक है, B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, ये होता है डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसका कहने का ये मतलब है अगर आपको बहुत सारे फंक्शन साथ में दिए गए हो तो आप उनमें से किसको पहले करेंगे और किसको बाद में करेंगे। जैसे आपके पास नंबर है -4 है, मल्टीप्लाई कर रहे हो आप -3 से, फिर आपने ऐड कर दिया 1, फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, फिर आपने लिख दिया ऑफ, फिर आप लिख रहे हो 6, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मूले की मदद से आपको इसे सोल्व करना है।
यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर देखो -4 है, इसको आपको और सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बचा दूसरे नंबर पर आपको ऑफ को सोल्व करना है, यानी कि आपको अब इसे सोल्व करना होगा। 2 और 6 की मल्टीप्लाई करनी होगी। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो ऑफ वाले इसको पहले सोल्व करेंगे, तो 6 की और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 12, और बाकी ऐसे कैसे रहने दो पूरा। अब यहाँ पर किसे सोल्व कर सकते हैं हम, डिवाइड को करना है ऑफ के बाद में, डिवाइड है ही नहीं यहाँ पर, मल्टीप्लाई को करना है, यानी कि अब ये मल्टीप्लाई वाले साइन है ना, इनको आपस में सोल्व करना है। इनको आपस में -4 की गुणा करेंगे -3 से, तो ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है जो हमने अभी किया था। माइनस का किसी नंबर से माइनस के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का नंबर आता है, यानी कि 4 3 जा 12 प्लस का, और ये प्लस का साइन ऐसे ही रहेगा, और 12 1 जा 12। अब मल्टीप्लाई के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन है हमारे पास 12 और 12 को जोड़ेंगे तो आ गया 24। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस ज़रूर ट्राई करना, और बाकी मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इनको ज़रूर ट्राई करना, और आप चाहे तो इनके आंसर्स अपने इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर ट्राई करने चाहिए। मैं अपनी तरफ से आपको ये कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप चाहें तो इनको ट्राई कर सकते हैं। अपना रिजल्ट आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना।